प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रीड करेंगे आंतरिक रस में पाए जाने वाले एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो आंतरिक रस में पाए जाते हैं। कंफ्यूज मत होना कि अग्नाशय रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और आंतरिक रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। मैंने आज का अपन जो टॉपिक कौन सा है कि आंतरिक रस में पाए जाने वाले एंजाइम। आंतरिक रस में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से जो एंजाइम है जो आंतरिक रस में पाए जाते हैं। तो देखिए, अब आंतरिक रस क्या होता है कि इलियम की जो दीवार है उसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, उन क्रिप्स ऑफ लिबरकोहन की ग्रंथियों के द्वारा जो आंतरिक रस स्रावित होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। आंतरिक रस का एक और नाम है सक्कस एंटेरिकस। क्या नाम है? सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं, एंटेरिकस। आंतरिक रस का एक और क्या नाम है? सक्कस एंटेरिकस है। यह भोजन का पूरा पाचन करता है, कंप्लीट पूर्णता, पाचन को पूर्णता प्रदान करता है। आपको पता है भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत्र में होता है। और छोटी आंत्र के 3 भाग थे, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो डिओडेनम, जेजुनम व इलियम जो होते हैं, इनके ये छोटी आंत्र के स्मॉल इंटेस्टाइन के विभिन्न भाग हैं। ठीक है, डिओडेनम में अग्नाशय रस व पित्तरस बाहर से आकर के मिलते हैं और आंतरिक रस जो होता है वह आंत्र की दीवारों में उपस्थित क्रिप्स ऑफ लिबरकोहन जो होते हैं, लिबरकोहन की दरारों के द्वारा आंतरिक रस स्रावित किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि भोजन का पाचन करते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। देखो, इनको अपने इजीली याद कर लेंगे। पहले तो आप मुरारीलाल शर्मा को आप ध्यान में रखें कि मुरारीलाल सिलोलिया, MLS। 3 एंजाइम तो ये पाए जाते हैं, 3 एंजाइम हो गए। क्या नाम हो गया? मुरारीलाल सिलोलिया या मुरारीलाल शर्मा, कुछ भी आप याद कर सकते हैं। 3 एंजाइम तो ये हो गए हैं। ठीक है, फिर एक और जो एंजाइम है इसको कहेंगे इसमें एंटेरोकाइनेज। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एंटेरोकाइनेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, MLS एंटेरोकाइनेज। और एक एंजाइम पाया जाता है इसमें इरेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। इसका आप ध्यान में रखना, इरेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। एंटेरोकाइनेज और इरेप्सिन एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। इरेप्सिन के अलावा इसमें देखो मुख्य एंजाइम्स तो ये हैं, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स का पूरा पाचन करने वाले एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लिएजेस कौन कौन से हैं? न्यूक्लिएजेज। ठीक है, दूसरा न्यूक्लियोटाइडेज और तीसरा न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, कौन कौन से हो गए? न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। कौन कौन से एंजाइम हो गए? न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ एक और एंजाइम आप ध्यान में रखेंगे, लाइपेज। ठीक है, लाइपेज अग्नाशय में भी पाया जाता है, लाइपेज अमाशय में भी पाया जाता है और लाइपेज छोटी आंत्र सक्कस एंटेरिकस में भी यह पाया जाता है। तो मुख्य एंजाइम आप लोगों को पता हो गए, MLS एंजाइम, एंटेरोकाइनेज एंजाइम, इरेप्सिन एंजाइम, न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज और लाइपेज एंजाइम इनमें पाए जाते हैं। अब इनका MLS का फुल फॉर्म आप देख लीजिए कि ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम है। नंबर 1 माल्टेज एंजाइम है, दूसरा लैक्टेज एंजाइम है, L से लैक्टेज और S से सुक्रेज एंजाइम है। सुक्रेज एंजाइम है, इनके बारे में आप लोग एक बात और ध्यान रखें कि माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज जो है इनको डाइसैकेराइड एंजाइम भी कहते हैं या फिर डाइसैकेराइडेज एंजाइम।
डाइसैकेराइड का डाइजेशन करने वाले एंजाइम है। समझ रहे हो बात को? तो डाइसैकेराइड आप लोगों ने पढ़ा होगा। डाइसैकेराइड किसे कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं डाइसैकेराइडेज। डाइसैकेराइडेज ये डाइसैकेराइड्स का पाचन करता है। कैसे करते हैं चर्चा करेंगे। इनको क्या कहते हैं भाई? डाइसैकेराइडेज एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है। और ये किसका डाइजेशन करते हैं? डाइसैकेराइड्स का डाइजेशन करते हैं। कौन कौन से भाई? माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। आगे बात समझे। 3 प्रकार के एंजाइम 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ ले कि आंतरिक रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। आंतरिक रस में पाए जाने वाले एंजाइमों के नाम व कार्य लिखिए। 3 नंबर का 5 नंबर का प्रश्न एक ही कार्य आप लोगों से पूछ लेते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखें। 12th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि आंतरिक रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो इनको भी आप याद रखें। तो इनके फंक्शंस अपन चर्चा करते हैं। कौन कौन से हैं? माल्टेज, लैक्टेज व सुक्रेज एंजाइम। ठीक है। इसके अलावा एंटेरोकाइनेज है, इरेप्सिन एंजाइम है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है एंटेरोकाइनेज एंजाइम और इरेप्सिन एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? इरेप्सिन को अमीनोपेप्टिडेज भी कहते हैं। अमीनोपेप्टिडेज। इरेप्सिन को कौन सा एंजाइम कहते हैं भाई? अमीनोपेप्टिडेज एंजाइम भी कहते हैं। कौन सा? अमीनोपेप्टिडेज एंजाइम भी इरेप्सिन को हम कहते हैं। अब इनके फंक्शन अपन याद करेंगे कि क्या काम करते हैं आंतरिक रस में पाए जाने वाले एंजाइम। देखिए क्या काम करता है। देखिए मैंने आपको बताया, पहले एमएलएस के फंक्शन देख लेते हैं। एम, एल और एस ये क्या काम करता है। देखो ये मैंने कहा था, ये क्या कौन से एंजाइम है? ये डाइसैकेराइड है। कौन से एंजाइम है? डाइसैकेराइड है। क्या काम करेंगे? देखो ये 3 प्रकार के शर्कराएं अपने डाइसैकेराइड। ठीक है। डाइसैकेराइड 3 प्रकार के अपने भोजन में उपस्थित होती हैं। नंबर 1 माल्टोज, नंबर 1 माल्टोज, नंबर 2 लैक्टोज और नंबर 3 सुक्रोज। ठीक है। ये शर्करा है। डाइसैकेराइड ये शुगर्स हैं। 3 डाइसैकेराइड्स हैं। 3 एग्जांपल्स हैं डाइसैकेराइड्स के, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। अब इनका डाइजेशन होता है। ये डाइजेशन, माल्टोज का डाइजेशन करने वाले एंजाइम को कहते हैं माल्टेज। याद रखेंगे, माल्टोज का डाइजेशन करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? माल्टेज कहलाता है। लैक्टोज का डाइजेशन करने वाले एंजाइम कहलाते हैं लैक्टेज। और सुक्रोज का डाइजेशन करने वाले एंजाइम जो होते हैं वो कहलाते हैं सुक्रेज। समझ गए? सुक्रेज, सुक्रोज का डाइजेशन करने वाले, लैक्टोज का डाइजेशन करने वाले लैक्टेज और माल्टोज का को डाइजेस्ट करने वाले माल्टेज एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है। तो चर्चा करते हैं इनकी। ये माल्टोज को किस में तोड़ेंगे? डाइजेशन करेंगे तो बड़े अणु छोटे अणु में टूटेंगे। तो माल्टोज को किस में तोड़ते हैं? आप लोगों को पता है कि माँ जो होती है उसको ग्रामीण क्षेत्र में हम जीजी भी बोलते हैं। माँ को क्या बोलते हैं? जीजी भी बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, राजस्थान में जीजी भी बोल देते हैं माँ को। ठीक है। और विशेषतः जाट जातियों में बोला जाता है माँ। ठीक है। तो माँ जो है, माल्टोज को हम माँ समझे और माँ को जीजी कह दें, मतलब यह जीजी में टूटेगा। जीजी का मतलब हो गया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में 2 ग्लूकोज के अणु बनेंगे। ठीक है। माल्टोज को तोड़ेंगे तो 2 ग्लूकोज के अणु बनेंगे जीजी। कौन से बनेंगे? जीजी माँ। समझ गए? मतलब माल्टोज ग्लूकोज में ग्लूकोज में टूटता है। माल्टोज का पाचन होगा तो 2 ग्लूकोज के अणु बनेंगे। आगे बात समझ में, ये देखो जीजी बन गई है। इसको जीजी किससे बनी? माँ से बनी। जीजी माँ, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट लैक्टोज। ठीक है। देखो इन सब में अब आपको मैं बता दूं कि ग्लूकोज तो बने ही बनेगा। इनको तोड़ना है तो ग्लूकोज तो लिख ही दो। जी का मतलब ग्लूकोज तो अपन ने लिख ही दिया है। लैक्टोज का पाचन होगा तो भी पहला ग्लूकोज तो बने ही बनेगा। अब दूसरा ध्यान रखना है, अब इसमें तो इधर वाला भी जी बन गया, इसमें क्या बनेगा? लैक्टोज को तोड़ेंगे तो गे लैक्टोज बनेगा। कौन सी शर्करा बनेगी? गे लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस गे लैक्टोज, याद हो जाएगा।
ग्लूकोज प्लस गे लैक्टोज बनते हैं, लैक्टोज के तोड़ पाचन से क्या बनते हैं, ग्लूकोज प्लस गे लैक्टोज बनते हैं। और सुक्रोज के पाचन से क्या बनेंगे, ग्लूकोज प्लस, सुक्रोज का अगर पाचन होगा तो क्या बनेगा भाई, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, फिर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये किस में बनेगा, किसके पाचन से बनेगा भाई, सुक्रोज के पाचन से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन जाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे। ये तो काम हो गया किसका, एमएलएस का, माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज का। अब दूसरा एंजाइम अपने सामने है, कौन सा, एंटेरोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है, एंटेरोकाइनेज की अपन चर्चा करेंगे कि एंटेरोकाइनेज क्या फंक्शन करता है। मैंने आप लोगों को बता दिया था, जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो है, देखिए किसमें पाया जाता है, सक्कस एंटेरिकस में। सक्कस एंटेरिकस का किसको कहेंगे, आंतरीय रस को सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। तो देखिए वैसे चौथे नंबर का एंजाइम हो गया है जो कि आंतरिक रस में पाया जाता है, एंटेरोकाइनेज। ठीक है, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या काम करता है, मैंने आपको बताया था कि अग्नाशय रस में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं ट्रिप्सिनोजन एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है अग्नाशय रस में, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम जो होता है वह निष्क्रिय होता है, वह निष्क्रिय होता है। इससे पहले वाली क्लास में समझाया था, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम जो होता है वह निष्क्रिय होता है। अब इसको सक्रिय करना है तो इसके लिए कौन सा एंजाइम सक्रिय करता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम। आप लोगों को पता पड़ गया, एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो होता है किसमें पाया जाता है, आंतरीय रस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आंतरीय रस में पाया जाता है। ये क्या करेगा, कैल्शियम आयन के साथ मिलकर Ca+2 के साथ ये मिलेगा और इसको सक्रिय कर देगा। तो ये किसमें बदल जाएगा, ट्रिप्सिन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ट्रिप्सिन में बदल जाएगा। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा भाई, प्रोटीन का पाचन करेगा। और क्या करेगा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन को भी काइमोट्रिप्सिन में बदलेगा। आप भी ध्यान दीजिए इधर, काइमोट्रिप्सिनोजन जो है उसको ट्रिप्सिन में कौन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कौन बदलता है, ट्रिप्सिन एंजाइम बदलता है। तो ये एंटेरोकाइनेज का फंक्शन आप लोगों को याद हो गया होगा कि यह ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। कौन सा, एंटेरोकाइनेज एंजाइम। एंटेरोकाइनेज एंजाइम किसमें पाया जाता है, सक्कस एंटेरिकस में। किसमें पाया जाता है, सक्कस एंटेरिकस में पाया जाता है। नेक्स्ट जो एंजाइम है वह कौन सा है भाई, अमीनोपेप्टाइडेज। कौन सा, 5वें नंबर का है अमीनोपेप्टाइडेज। अमीनोपेप्टिडेज या पेप्टाइडेज एंजाइम जो होता है उसका नाम क्या है, जो कि आंतरिक रस में पाया जाता है, इरेप्सिन। कौन सा है, इरेप्सिन। और आपको मैं बता दूं कि अमीनोपेप्टाइडेज एंजाइम जो होता है यह क्या काम करता है, यह प्रोटीन को या पॉलीपेप्टाइड को या प्रोटीओजेज को किसमें बदलता है, अमीनो अम्ल में बदलता है। तो इसका मतलब ये किसका पाचन करता है, अमीनो अम्लों का पाचन करता है। आप लोग तो ये ध्यान में रखेंगे, प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन को अमीनो अम्लों में बदलता है। इसमें बदलता है अमीनो एसिड्स में, एमिनो एसिड्स में ये प्रोटीन्स को बदलता है। एमिनो एसिड्स में बदलता है। ठीक है, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में, मतलब ये अब चाहे प्रोटीन हो या फिर पॉलीपेप्टाइड हो या फिर प्रोटीओजेज हो या फिर पेप्टोन्स हो, या आगे भी और पढ़ेंगे 10th क्लास तक। अगर आप लोगों को ये भी पता है कि ये प्रोटीन्स को किस में बदलते हैं, एमिनो एसिड्स में बदलते हैं। और एक खास बात मैंने आप लोगों को बताई कि यह बता रहा हूं कि एग्जाम में आप लोगों से जब नीट की तैयारी करेंगे, जब 12th क्लास में जाओगे तो आप लोगों से पूछेंगे यह जो अमीनोपेप्टाइड जो है वह किस प्रकार का हार्मोन है, एक एक्सोपेप्टाइडेज है। एक्सोपेप्टाइड प्रकार का एंजाइम है। एक्सोपेप्टाइड का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि प्रोटीन की श्रृंखला है
इसको तोड़ेगा कहां से? सबसे बाहर से तोड़ना शुरू करेगा। तो ये किससे बनते हैं? एमिनो एसिड से बनते हैं। ये सब प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। ये एमिनो एसिड की चेन जो होती है उसको सबसे बाहर से तोड़ता है, यानी कि इसका अगर पाचन होगा ना तो इसके पाचन से क्या बनेगा भाई? एमिनो एसिड्स ही बनेंगे। तो एमिनो प्रोटीन्स को किस में चेंज करता है? एमिनो एसिड्स में चेंज करता है। अब लास्ट जो है न्यूक्लिक एसिड के का पाचन करने वाले एंजाइम्स की अपन चर्चा करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड का पाचन जो है वह कौन से एंजाइम करते हैं, वह किस प्रकार करते हैं, देखिए चर्चा करते हैं। न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं भाई? जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में दो प्रकार के एसिड पाए जाते हैं, एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए। तो उनका पाचन किसके द्वारा होता है? तो 3 एंजाइम मैंने बताया था, कौन कौन से? देखो, न्यूक्लिक अम्ल, आप ध्यान में रखेंगे, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं और कोशिका के न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। कौन कौन से भाई? एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए, ठीक है। इनका डाइजेशन होता है। तो सर्वप्रथम न्यूक्लिक एसिड को किस में तोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ा जाएगा न्यूक्लियोटाइड में। किस में तोड़ा जाएगा? न्यूक्लियोटाइड, ध्यान में रखना। न्यूक्लिक एसिड को किस में तोड़ा जाएगा? न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा जाएगा। और न्यूक्लियोटाइड को किस में तोड़ा जाएगा? न्यूक्लियोसाइड में। किस में तोड़ा जाएगा? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड को किस में तोड़ा जाएगा? नाइट्रोजन शर्करा, इसको नाइट्रोजनी क्षारक व पेंटो शर्करा, ठीक है। इसमें यहां पर न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने वाला एंजाइम है न्यूक्लिएज। कौन सा एंजाइम बताया था मैंने? न्यूक्लिएज एंजाइम। और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में तोड़ने वाला न्यूक्लियोटाइडेज। कौन सा एंजाइम? न्यूक्लियोटाइडेज। और तीसरी बात है, न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? न्यूक्लियोसाइडेज। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्ल का भी पाचन इस क्रम में होता है। न्यूक्लियोटाइड जब टूटता है ना, इसमें न्यूक्लिक अम्ल जब टूटेगा तो न्यूक्लियोटाइड प्लस PO4 समूह, इसमें न्यूक्लियोसाइड प्लस PO4 समूह बनेगा, PO4 समूह, फॉस्फेट समूह। फिर न्यूक्लियोसाइड जब टूटेगा तब क्या बनेगा भाई? नाइट्रोजनी क्षारक व पेंटो शर्करा बनेगी। इस प्रकार न्यूक्लिक एसिड का पाचन होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम थे जो कि आंतरिक रस में पाए जाते हैं। सिर्फ 10th क्लास व 12th क्लास के एंजाइम के कार्य की दृष्टि से नीट के लिए इसकी अलग क्लास हमारी आप लोगों के सामने होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद। रेगुलर पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू।